सो अक्टूबर महीना ख़त्म हो चुका है और आज का डेट है 3 नवंबर। आज तक जितने क्लब फुटबॉल के मैचेस हुए जिसको मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि मेरा मिड टर्म्स भी था और मैं थोड़ा बिजी था और रिसेंटली अभी थोड़ा फीवर भी हुआ है। सो उसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया ठीक से, बट आई ट्राई टू लाइक समराइज द गेम्स दैट ईस्ट बंगाल एंड चेल्सी बोथ हैव प्लेड एंड थोड़ा कॉम्पैक्ट डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है उनका। दैट्स वाई आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ मंथली राउंड अप वीडियो। आई होप टू कंटिन्यू दिस एज अ सीरीज एज वेल। सो 30 सितंबर 2024 को कार्लोस क्वाद्रा जो कि ईस्ट बंगाल के कोच है उनको सैक किया जाता है और फिर 5 दिन बाद ऑस्कर ब्रूजो जो कि वसुंधरा किंग्स बांग्लादेश लीग में वो हेड कोच थे और उनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग जिताए हैं बहुत बार, तो उनको अपॉइंट किया जाता है एज द न्यू ईस्ट बंगाल कोच। और उनके साथ साथ हावी सैंचेज फ्लोरेस जो फिटनेस ट्रेनर थे उनके साथ, तो उनको भी बुलाया जाता है। जब 5 अक्टूबर जमशेदपुर के अगेंस्ट मैच होता है तब बीनो जॉर्ज इंटरिम कोच होते हैं। उसमें फिर भी मतलब एक चीज़ डिसअपॉइंटिंग था कि हमने 30 शॉट्स लिए, उस 30 शॉट्स में से 6 ऑन टारगेट थे, पोजीशन हमारे पास था, बट स्टिल वी लॉस्ट 2-0 थैंक्स टू अ बैंगर फ्रॉम रे ताचिकावा एंड एक ओन गोल फ्रॉम लाल चुंगनुंगा। उसके बाद कोलकाता डर्बी आया जहाँ पे मोहन बागान के अगेंस्ट हार गए 2-0 ईस्ट बंगाल थैंक्स टू अ मैकलरन स्ट्राइक एंड अ डिमी पेट्राटोस पेनल्टी, और जहाँ पे मतलब हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा था। आई विल नॉट मीन्स माई वर्ड्स बट वी प्लेड वेरी बैड। फिर उसके बाद ओडिशा एफसी में फिर भी थोड़ा इंटेंट दिखा था, बहुत सारे चांसेस हमें पहले 20 मिनट पे मिले थे बट वी कुडंट कन्वर्ट देम बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिनर्जी एंड फिटनेस एंड इंटेंसिटी। आई डोंट नो कि कार्लोस क्वाद्रा के ट्रेनर जिनको टास्क दिया गया था कि प्री सीजन में टीम को थोड़ा फिट रखे पूरे सीजन, बट ऐसा लग रहा था कि जैसे ये प्री सीजन एकदम पूरा वेस्ट हो गया और अभी जैसे प्लेयर्स आर ट्राइंग टू गेट बैक इनटू देयर नॉर्मल फॉर्म, तो ऐसा लग रहा था। एंड ये ऑस्कर ब्रूजर ने बहुत बार भी बोला था कि ईस्ट बंगाल लैक्स इंटेंसिटी, सो थोड़ा टाइम लगेगा एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ नवंबर। इन स्पाइट ऑफ दिस रिजल्ट्स कंटिन्यू टू बी बैड। ओडिशा के अगेंस्ट हम लोग 2-1 हार गए थैंक्स टू रॉय कृष्णा एंड मोटाटा फॉल स्ट्राइक्स, इवन दो वी केम बैक थैंक्स टू अ डियामन टाकोस पेनल्टी। बट इन स्पाइट ऑफ दिस एक अच्छा चीज़ जो मतलब ईस्ट बंगाल के लिए अभी हुआ है कि अभी मैं प्लेयर्स के देख रहा हूँ कि पहले 60-70 मिनट्स पे इंटेंसिटी पहले बहुत ही ड्रॉप हो जाता था, अभी वैसा नहीं है। दे आर एबल टू प्ले 90 मिनट्स मोस्ट ऑफ देम, तो थोड़ा इंटेंसिटी अच्छा है, तो एटलीस्ट ठीक है कि हाँ वो लोग 90 मिनट्स तक फिट है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो हाईलैंड टैक्टिक्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑस्कर ब्रूजर, सो आई थिंक वी नीड सम रिप्लेसमेंट्स जैसे हेक्टर यूस्टे एंड हिजाजी मायर, वो बहुत ही स्लो है एज डिफेंडर्स, सो हाई लाइन में यू नीड फास्ट पेस डिफेंडर्स फॉर दैट, एंड उन दोनों से नहीं हो पा रहा। क्लेटन सिल्वा जो कि अभी 38 ईयर्स है, आई थिंक हिज टाइम इज अप। इवन दो आई रियली रिस्पेक्ट क्लेटन फॉर द वर्क दैट ही हैज़ डन फॉर अस, फॉर द commitment that he has shown on the field for East Bengal since the last 2 seasons, but I feel कि उनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। It's good for him as well. He will always be an East Bengal legend, but ऐसे परफॉर्मेंस में अभी मतलब he has become a liability now. बट अभी AFC चैलेंज लीग का मैचेस शुरू होने वाले थे ग्रुप स्टेज में 26 अक्टूबर से। ईस्ट बंगाल ट्रैवल टू भूटान और पहला मैच था पारो एफसी के अगेंस्ट भूटान में, जो लोग मतलब भूटान लीग जीते थे, एंड दे ड्रू 2-2 thanks to Maditalal and Diamantakos. We were trailing 2-1 by halftime and then Diamantakos scored thanks to an assist from Nanda Kumar Shekhar. Even though we could have won 3-2 क्योंकि अगर सॉल क्रेस्पो ने एक बहुत ही गंदा चांस मिस किया था ओपन नेट में। उसके बाद वसुंधरा किंग्स को हमने 4-0 हराया थैंक्स टू गोल्स फ्रॉम Diamantakos on the very first minute, Anwar Ali and Shovik Chakraborty and Nanda Kumar Shekhar. Shovik Chakraborty का मतलब one of the best goals I've ever seen, and that was his first goal as well in an East Bengal shirt. और फिर नेज में जो कि लेबनान की टीम है उनके अगेंस्ट पहले तो 2-0 लीड कर रहे थे बिफोर नेज में पुल्ड 2 बैक इन हाफ टाइम एंड द स्कोर वाज 2-2, एंड फिर Diamantakos stepped up and took the penalty to make it 3-2, and finally AFC Challenge League quarter finals पे East Bengal directly qualified and they didn't have to rely on the best runners up. So अभी वो लोग आर्काडाग जो कि तुर्कमेनिस्तान की एक टीम है उनके अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल्स है जो कि मार्च 5 और 12 को है, एज वेल एज अभी 9 नवंबर को मोहम्मडन एससी जो कि और एक कोलकाता जायंट है उनके अगेंस्ट मैच है उनका। तो इस परफॉर्मेंस से प्लेयर्स विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, इवन दो फिटनेस नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क,
बट आई स्टिल फील दैट एक अच्छा मैच होने वाला है इफ ईस्ट बंगाल कैन कैपिटलाइज ऑन दिस प्रॉपरली. सो लेट्स टॉक अबाउट चेल्सी नाउ. फॉर चेल्सी उनके परफॉर्मेंसेस फिर भी मतलब ठीक ठाक रहे हैं. 28 सितंबर जैसे मैंने वीडियो में बोला था, चेल्सी वोन 4-2 अगेंस्ट ब्राइटन. फिर 3 अक्टूबर को दे वोन अगेंस्ट गेंट 4-2 अगेन. फिर अक्टूबर 6 को नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट एक फ्रस्ट्रेटिंग ड्रॉ मिला था एट स्टैम्फोर्ड ब्रिज, क्योंकि मतलब नॉटिंघम फॉरेस्ट का जो लो ब्लॉक थे इट वॉज अ बिट हार्ड टू ब्रीच इट. And even though Nottingham Forest were down to 10 men, but it was an end-to-end action wala match. And then we had the international break, और फिर international break के बाद Liverpool versus Chelsea हुआ था, जहाँ पे like Chelsea were very good, but कुछ mistakes in defense allowed Liverpool to capitalize and make it 2-1 for them. I didn't like feel disappointed from that match, but ये लगा था कि हाँ थोड़ा defense अच्छा होता तो definitely we could have like seen it through a draw or a win. थोड़ा सा मतलब defense पे switch off हो गए थे हम लोग. And otherwise then we won against Panathinaikos in the Conference League 4-1, जहाँ पे मुद्रिक ने आई थिंक उसका पहला गोल स्कोर किया था और जॉ फिलिक्स का एक ब्रेस था अलॉन्ग विद क्रिस्टोफर नकुंकू जिसने मतलब एक पेनल्टी स्कोर किया था. एज वेल एज न्यूकासल के अगेंस्ट जहाँ पे हम लोग 2-1 जीते. वी कुड हैव बीन 3-1 और मोर थैंक्स टू लाइक मैरेस्कास टैक्टिक्स एंड ऑफ कोर्स सम ब्रिलियंस फ्रॉम जैक्सन एंड पार्मर एंड नेटो. उनकी वजह से हम लोग 2-1 जीत गए. It was a good performance, but Carabao Cup में we were unfortunately knocked out by the same opposition. I'll say कि we played well, but we couldn't capitalize on the chances. मतलब chances हम लोग ठीक से convert नहीं कर पाए. और number 2 है कि defense थोड़ा मतलब problematic हो गया. मतलब डिसासी से एक own goal हो गया तो वो एक प्रॉब्लम हो गया. बैटियाशील से भी. एंड ऑल्सो मतलब रेनाटो वेगा और एंजो फर्नांडेस थे इन प्लेस ऑफ काइसेडो एंड लाविया. सो आई फेल्ट कि वो फिजिकलिटी में थोड़ा मतलब लैक हो रहा था एंड वी फेल्ट दैट वे. इवन दो द टैक्टिक्स वर राइट, बट द प्लेयर्स दैट वी चोज आई थिंक दे वर अ बीट वीक अगेंस्ट न्यूकासल्स प्रेसिंग. एंड आज जैसे एक मैच हुआ जिसको हम लोग मतलब एक स्टोरी राइवलरी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, ओल्ड ट्रैफर्ड में हुआ था. एंड ऑफ कोर्स ओल्ड ट्रैफर्ड हैज़ नॉट बीन अ गुड मेमोरी फॉर चेल्सी फैंस रिसेंटली, क्योंकि मतलब उतने अच्छे से खेल नहीं पाते. आई डोंट नो इवन दो वी आर ऑन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स और ऑन द वर्स्ट ऑफ फॉर्म्स. एंड आज भी वही हुआ दैट वी प्लेड अ वेरी सेफ गेम. वी ट्राइड टू लाइक एस्केप एंड थैंक गुडनेस वी डिड थैंक्स टू अ मोइसेस काइसेडो स्ट्राइक. इवन दो लाइक एक पेनल्टी था जिसमें सैंचेस को लाइक आई कुड बी क्वेश्चन, कुड नॉट बी क्वेश्चन, आई डोंट नो, बट आई फेल्ट इट वाज अ पेन एंड ब्रूनो फर्नांडेस स्कोर्ड. एंजो का मतलब एक बहुत ही गंदा मिस था. इवन दो जैक्सन वाजंट एबल टू लाइक मतलब फर्स्ट टच उनका अच्छा नहीं था जैक्सन का, स्टिल ही पास टू एंजो बट एंजो स्कायड इट ओवर. एंड गार्नाचो को बहुत सारे चांसेस मिले थे थैंक्स टू चेल्सीज डिफेंस, बट ही कुडंट कैपिटलाइज ऑन दोस एंड चेल्सी escaped with a point. Even though they are fourth right now, so this kind of feels a reality check कि हाँ हम लोग अभी भी बिग सिक्स टीम्स के अगेंस्ट हमें बहुत वर्क करना है खुद पे इफ़ वी वांट टू बीट द बिग सिक्स टीम्स. बट आई थिंक वो हो जाएगा. और अभी अगर आप लायबिलिटी के बारे में पूछोगे तो आई थिंक इट्स सैंचो टू बी ऑनेस्ट. क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मतलब आई डोंट फील सेफ व्हेन ही इज़ द कीपर. इवन तो मतलब फोफाना जैसे फोफाना का थोड़ा सा एक इंजरी है तो आई फील इट्स अ बिट मतलब उसके लिए वो थोड़ा सा शेकी है फॉर दैट इंजरी. बट आई थिंक वी नीड अ मच बेटर कीपर देन सैंचेस. ऑफ कोर्स आप लोग बोलो कि जॉर्गेनसन को ले सकते हैं, बट जॉर्गेनसन इज ओके, बट आई फील ही स्टिल a backup keeper for now, even though we have paid a lot of money for him. Still I feel that we need a good goalkeeper जिसका ball distribution, shot stopping थोड़ा सा अच्छा हो. I've always been scared whenever I have seen Robert Sanchez with the ball. I really don't trust him क्योंकि अगर उसका गेम मतलब अच्छा होता तो it's a 10 out of 10 परफॉर्मेंस, और अगर उसका बहुत ही बुरा गेम होता तो इट्स लाइक काइंड ऑफ अ 1 or 2 out of 10 परफॉर्मेंस. वही मतलब समझ में नहीं. ही इज़ नॉट अ मिड कीपर राइट ना, मतलब मिड परफॉर्मेंस भी नहीं देता. एंड टॉकिंग अबाउट टूडेज मैच, पार्मर वॉज एब्सोल्युटली क्वाइट. मैडुएके वॉज लाइक नॉट परफॉर्मिंग दैट मच एंड जैक्सन का फर्स्ट टच बहुत ही गंदा था. गुस्तो वॉज ट्राइंग बट ही वॉजंट लाइक बीइंग इफेक्टिव इनफ. एंड ऑल्सो मुड्रिक वॉज okay, but he was like kind of, he could have converted. Pedro Neto was very good. Caicedo was very good. Lavia was ठीक ठाक. The defense was okayish. I am not disappointed with the defense, but I still feel that yeah, a lot of work needs to be done. But we need to like capitalize on the scoring thing though. थोड़ा हम लोग अटैक कर सकते थे. Even though we had a chance जहाँ पे Madueke का मतलब हेड किया था और वो बॉल बार पे लग गया, but it happens. So
we are very lucky that we escaped from Old Trafford with a point. And since Manchester United का एक managerial change था, so we didn't had any idea क्योंकि रूट वैन निस्टेरॉय का PSV का, even though he has experience, but it's Manchester United, so squad profile थोड़ा सा मतलब different तो होगा ही. So it was a tough game, I felt, but lots of work to be done, I feel. Let's hope that जो Noak against है Europa Conference League Thursday को, and then we have a home game against Arsenal, another tough game on the weekend. So let's hope we capitalize before we head to the international break. Even though for both teams, I'm very happy that the way both teams have performed, especially East Bengal recently and Chelsea as of now. मतलब मैरेस्का का टेस्ट मतलब दिख रहा है कि yes, squad is still inexperienced and they have a long way to go now. So that's what I felt right now. और ईस्ट बंगाल की अगर बात करूँ तो फिटनेस धीरे धीरे आ रहा है, बट इट्स स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस. इवन दो वी कैन प्ले 90 मिनट्स ना, बट इंटेंसिटी बरकरार रखना है. आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक, क्योंकि 9th नवंबर के बाद वी विल फेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ऑन 29th नवंबर. आई होप द टीम स्टेज फिट बाय देन, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर कि इंडिया नेशनल टीम में कोई ईस्ट बंगाल का कोई प्लेयर जा रहा है कि नहीं, अपार्ट फ्रॉम अनवर अली. सो इन कंक्लूजन, ईस्ट बंगाल रियली नीड्स टू स्टेप अप इन द ISL नाउ, क्योंकि they are now ranked 13th in the table with 6 consecutive losses, and Chelsea का Arsenal के against है. I'm not that worried about Noah क्योंकि I feel that we will win that easily. Like I'm a bit concerned about the Arsenal game, even though it's in Stamford Bridge, और Arsenal is a very good team. उनके against बहुत ही एक challenging fixture होगा. So let's see what happens before we head into the break. East Bengal के लिए से कि मोहम्मद के अगेंस्ट है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रेसिंग टीम है. इवन दो उनके जो रिजल्ट्स है इतने अच्छे नहीं हुए हैं, दे आर लाइक ऑन द बॉटम हाफ एज वेल, बट स्टिल दे आर अ टफ टीम टू बीट. एंड आई होप दैट ईस्ट बंगाल का मतलब जो फिटनेस है वो थोड़ा सा लाइक इट्स मोर देन इनफ टू सी द गेम थ्रू. सो एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट मैच, and that's all about it. Let me know how you feel about this video. I'll try to do this kind of roundup videos more during the end of every month, so stay tuned for those. And अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए और स्ट्रीमलाइन किया जाए मेरे वीडियोस को, so that like थोड़ा सा क्वालिटी वीडियो हो. And as always, keep the blue flag flying high, up the chills, joy East Bengal.